हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरुआत करते वहीं से होती है जब लैंजन को तैयार किया जा रहा होता है मैरिज के लिए, और लैंजन में सोच रहा होता है आप नहीं जानते राजकुमार बड़ा बदलाव है, इससे आपको कितनी ज़्यादा परेशानी होगी, कितने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे आपको नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैरिज हॉल का दिखाया जाता है जहाँ सब थोड़े परेशान होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग तो अभी तक शॉक्ड होते हैं कि अभी अभी हुआ क्या अभी अभी राजकुमार ने दूसरी शादी करने की बात की, जबकि उन शादी को तो अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि विंग बहुत ज़्यादा अय्याश है, बिगड़ा हुआ है, मन मर्जिया है। कुछ लोग राजकुमारी के अंदर कमियां निकाल रहे थे। दोनों परिवार की बदनामी भी हो रही थी, पर इसमें अब कोई कुछ कर नहीं सकता था कि महाराज का ही फरमान था, विंग जो मांगेगा उसे वो मिलेगा। और विंग ने लैंजन को मांगा, और अब अगर महाराज अपनी जबान से मुकरे बात उनकी तौहीन की होगी। महाराज उसे ये भी नहीं दे सकते, इसलिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग ऑलरेडी लैंजन के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही लैंजन के आने की अनाउंसमेंट होती है, सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अचानक से दरवाजा खुलता है और लैंजन काफी सारे दास दासियों के साथ अंदर एंटर करता है। वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, मानो खुद हाथ से तराशा गया हो, जैसे किसी ने उसे बहुत ज्यादा फुर्सत से बैठ के बनाया गया हो। वो इतना खूबसूरत लग रहा था, कोई उसकी तारीफ करने पे भी आए तो ढंग से उसकी तारीफ ना कर पाए, की खूबसूरती को बयान ना कर पाए। और विंग की नजरें तो सिर्फ लैंजन पे थी, के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल थी और आंखों में चमक थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन और विंग अपने वेडिंग रिचुअल्स को कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके परफॉर्म करनी शुरू करते हैं। कुछ देर में वेडिंग रिचुअल्स खत्म हो जाती हैं। और सब क्लैपिंग करने लगते हैं और फूल बरसाने लगते हैं। महारानी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि विंग ने आखिरकार लैंजन से शादी कर ही ली। सच कहे तो महल में कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि एक ऐसे इंसान को वो पद मिला था जो पद शायद कोई ऊंचे अधिकारी या कोई अच्छे राजा की पुत्री डिजर्व करती थी, और वो पद मिल गया था एक छोटे से कबीले में रहने वाले, वस्त्र सीलने वाले के परिवार से आने वाले एक लड़के को, एक ओमेगा लड़के को। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के रूम को दिखाया जाता है जहाँ लैंजन ऑलरेडी विंग का वेट कर रहा होता है, पर उसे मन में कहीं ना कहीं ये लगा था कि विंग आज शायद उसके पास नहीं आएगा, कि अभी कुछ देर पहले तो उसकी शादी राजकुमारी से भी हुई है। हो सकता है कि पहले विंग वहाँ जाए। इसलिए लैंजन अपने मन को कन्विंस करता है कि उसे अपने ज्वेलरीज को उतार देना चाहिए और सोने की तैयारी करनी चाहिए। वो धीरे धीरे करके ज्वेलरीज उतार ही रहा होता है, तभी विंग वहाँ एंटर करता है और कहता है, मेरे आने का वेट भी नहीं किया तुमने। तब लैंजन खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो राजकुमारी। तब विंग अपने तेज कदमों के साथ लैंजन के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, माफ़ कर दो मुझे पता है मुझे ये सब इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये कोई तरीका नहीं था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें इस महल में कोई ऐसी जगह ना दिलवाई जो तुम्हारे लिए सुरक्षित हो, तो इस महल में लोग तुम्हारा रहना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को बद से बदतर बना देंगे। इसलिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं। मुझे कुछ और समझ में नहीं आया लैंजन, सच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि और क्या करूं। और मैंने महाराज से ही मांग लिया, तुम्हारी मर्जी तक नहीं पूछी मैंने, ना तुम्हारे परिवार को बुलाया ना कुछ, और सीधा तुम्हें वेडिंग हॉल में बुलवा लिया। तब लैंजन कहता है, शांत हो जाइए राजकुमार, शांत हो जाइए। एक साथ कितने सवाल करेंगे और उनके जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं, मुझसे तो पूछ लीजिए। देखिए, आपसे शादी कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लगा था मुझे कभी ये जगह मिलेगी। मैं आपकी पत्नी के नाम से जाना चाहूँगा, लोग मुझे सम्मान देंगे। कभी नहीं सोचा था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पद है। खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और रही मेरी फैमिली की बात, तो वो समझेंगे, आप उनकी बातें, मैं उन्हें समझाऊंगा, कुछ नहीं होगा। और अभी तो हम दोनों साथ हैं ना, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तब विंग कहता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे तो अब हर वक्त की चिंता होने लग गई है लैंजन। हर वक्त मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें नाराज़ कर दूंगा, तुम्हें दुख दे दूंगा, तुम्हें तकलीफ होगी, वो भी मेरी वजह से। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ बहुत सिंपल थी लैंजन, बहुत ज़्यादा। और जब से तुम मेरे से मिले हो ना, तुम्हारी लाइफ को मैंने पजल कर दिया है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हो रही है ना, मुझसे प्यार के बदले तुम्हें तकलीफें मिल रही हैं। तब लैंजन कहता है, राजकुमार क्यों सोच रहे हैं? आपका प्यार मेरे लिए नायाब है और कीमती भी। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसमें मुझे कभी अफसोस नहीं होता। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मत सोचिए, इतनी चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तब विंग कहता है, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, अगर मेरी तबीयत खराब हो भी तो तुम मेरा ख्याल रख लो, मुझे पता है। ये कह के विंग एक ब्राइट स्माइल देता है और लैंजन भी एक सॉफ्ट स्माइल देता है। विंग लैंजन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ लैंजन। मैं जानता हूँ कि मैं अभी कुछ कहने के हक में नहीं हूँ, फिर भी मैं कहूँगा, तुम मेरे हो।
और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें हक है वो गुस्सा करने का, चिल्लाने का, वो हक मैं तुम्हें देता हूँ, सिर्फ तुम्हें देता हूँ। ये कह के विंग लैंजन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और लैंजन विंग को देखने लगता है। विंग लैंजन को पोलाइटली बेड पे बिठाता है और उसके ज्वेलरीज को एक एक करके निकालने में हेल्प करने लगता है। विंग पहले तो उसकी आईज पे किस करता है, फिर उसकी नोज पे, उसके फोरहेड पे, दोनों चीक्स पे, चिन पे, और फिर उसके चेहरे को पकड़ के देखने लगता है और कहता है मैं खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे हो, बहुत ज़्यादा। तब लैंजन कहता है मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मेरे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजकुमारी के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी कहती है कैसे कर सकता है वो, कैसे कर सकता है वो, मुझसे मिलने नहीं आया, उसके पास चला गया, भूल गया है वो कि उसकी पहली बीवी मैं हूँ। मैं मेरे पास आना चाहिए था पर वो उसके पास चला गया। वो चुड़ैल कहीं का मेरे घर पे जब से आया है सिर्फ बुरा 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 हो रहा है। मैं क्या करूँ मैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जैसे वह आंखें खोल के देखता है तो विंग उसके सामने बैठा होता है, जो कि उसे देख रहा होता है, जिसे देखकर लैंजन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए कहता है राजकुमार अभी तक। तब विंग कहता है मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, सो रहे थे और मैं चाहता था जब तुम्हारी खुले तो तुम्हारे पास हूँ मैं, इसलिए नहीं गया। तब लैंजन कहता है क्या आज खुद से बाल बनाए हैं। तब विंग कहता है तुम्हें कैसे पता मैं इतने अच्छा बनाता हूँ। तब लैंजन कहता है बहुत खराब बना बालों का हाल, मुझे सच बताइए क्या आज आप खुद तैयार हुए हैं। तब विंग कहता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ सो रहे थे और मैं इस हाल में किसी और को अंदर आने देता? बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं, मतलब कोई नहीं, इसलिए मैं खुद तैयार हो गया। तब लैंजन कहता है एक बात आपसे कहूँ मैं राजकुमार, बुरा मत मानिएगा, ऊपर वाले के लिए अगली बार से खुद तैयार मत हुइएगा। ये क्या कपड़े निकाले और बालों का हाल, हे ऊपर वाले रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ, इस तरह कोई तैयार होता है, आप राजकुमार हैं। और जैसे ये कह के लैंजन उठने वाला होता है तब विंग कहता है बैठ जाओ, तुम्हारे कमर में दर्द नहीं हो रहा। तब लैंजन कहता है हो तो रहा है पर आपको कैसे पता। तब विंग कहता है पढ़ा था मैंने इसलिए पता है, तो तुम आराम करो और मैं तैयार हो जाऊंगा ढंग से। और इस समय तुम्हें गर्म बात लेना चाहिए जिससे तुम्हारे शरीर को आराम मिले, हेल्दी फूड खाना चाहिए और मैंने दवाइयाँ मंगवा ली है, वो दवाइयाँ भी खा लेना, शरीर दर्द नहीं होगा, हूँ ना मैं एक केयरिंग हस्बैंड। तब लैंजन कहता है बहुत हो गया आपका, क्या क्या बोले जा रहे हैं आप, आपको सच में लेट नहीं हो रहा, आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए राजकुमार। और आप यहाँ देखे तो सुबह सुबह का समय है और रहने दे, हटे, मुझे नहाने जाना है। ये कह के जैसे ही लैंजन उठने वाला होता है तब विंग लैंजन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कर रहे हैं, उतारे मुझे। तब विंग कहता है क्यों उतारूं, देखो अब मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, उठा सकता हूँ मैं तुम्हें, क्या ना। और पहली बात मैं आज तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, चलो। तब लैंजन कहता है मजाक मत करें, मैं नहा लूंगा। सुनिए ना राजकुमार, उतार क्या रहे हैं आप, किसी को पता चल गया तो लोग हंसेंगे, सुने तो आप कभी नहीं सुनते ना, सुनिए ना राजकुमार, छोड़े मुझे। पर विंग लैंजन की एक भी नहीं सुनता और उसे अपने हाथों से नहलाता है, उसे हेल्प करता है उसके कपड़े पहनने में और सजाता भी खुद अपने हाथों से। हालांकि बाद में लैंजन को खुद को वापस ठीक करना पड़ा था, पर लैंजन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग ने उसे अपने हाथों सजाया। उसके बाद लैंजन के लिए अगेन क्लॉथ्स निकालता है, उसके हेयर बनाता है क्योंकि उसने अपने हेयर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया था। उसके बाद वे दोनों बैठ के शांति से नाश्ता करते हैं और छोटी मोटी बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। चलिए गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे काफ़ी सपोर्टिव लगते हैं, तो कमेंट करते रहिएगा और लाइक भी करिएगा प्लीज़।